केजरीवाल ने इनके कंधे पे बंदूक रख के अपनी सरकार बनाई है और आज हम लोग पूरे समर्थन हम डीटीसी वालों को देते हैं और इनकी आवाज हमारे मंत्री जो आज सत्ता में हैं, आज इनका दर्द जो मैं समझ पा रही हूँ और ये उन तक भी मैं पहुंचाऊंगी और चाहे पूरी दिल्ली के अंदर चक्का जाम करना पड़े, इनकी मांगे हम पूरी कराने की पूरी कोशिश करेंगे। आज डीटीसी के बस के जो ड्राइवर्स हैं वो लोग रोड पे क्यों आए? एक दिन में तो नहीं आ गए, ये काफी लंबे समय से परेशान चल रहे होंगे। इन्होंने अपनी बातें रखी होंगी, दिल्ली सरकार के सामने रखी होंगी और सरकारों के सामने रखी होंगी, मंत्रियों के पास गए होंगे। जब किसी ने भी इनकी बात को नहीं सुना, इनको समाधान नहीं मिला, तो दिल्ली की डेमोक्रेसी कहती है कि जब आपकी आवाज कोई ना सुने तो आप धरना प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो शांतिपूर्ण होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ पे हमारे भाइयों ने किसी प्रकार का कोई भी उग्र प्रदर्शन ना कर बड़ी शांति के साथ, बड़ी शालीनता के साथ यहाँ बैठकर अपनी बातों को रख रहे हैं। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 8 वाले, जो कि रामदास अठावले जी की पार्टी है, इनकी सारी बातें यहाँ से मंत्रालय तक पहुंचाएगी। जो इनको यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं दी जा रही है, उसके लिए जहां जहां पे भी हमें ज्ञापन देना पड़ेगा, वहां पे हम खुद पार्टी की तरफ से डीटीसी कर्मचारियों के लिए ज्ञापन देंगे, ताकि इनको कोई दिक्कत ना आए। जो भी प्रोटेस्ट करना चाहते हैं शांतिपूर्वक तरीके से और अपनी मांगों को रखते हैं, वो बातें जिनके भी कानों तक आवाज नहीं पहुंच रही है, जिनको भी कानों के अंदर तेल भर गया है, उन लोगों के लिए रिपब्लिकन पार्टी वाले रूई का काम करेगी, उस तेल को कानों से निकालेगी और इनकी बातों को वहां तक पहुंचाएगी। इस समय इस धरने पे हमारे साथ मौजूद हैं लक्ष्मी जी, जो रामदास अठावले जी जो केंद्र में मंत्री हैं, उनकी पार्टी से हैं और यहाँ राष्ट्रीय, आपका पद क्या है? राष्ट्रीय सचिव हैं दिल्ली से। तो एक बार मैडम से जानने की कोशिश करते हैं कि भाई जो ये धरना प्रदर्शन यहाँ डीटीसी के कर्मचारियों ने किया है, उनकी आवाज अब तक किसी ने, ना सरकार ने ना विभाग ने, किसी ने नहीं सुनी है। आपकी पार्टी यहाँ आई है, आप इनकी डीटीसी के ड्राइवर कंडक्टरों की आवाज आगे तक किस प्रकार पहुंचाओगे, एक बार बताइए प्लीज। आज तक सब लोगों ने रोटियां सेकी है, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सबने रोटियां सेकी हैं और केजरीवाल ने इनके कंधे पे बंदूक रख के अपनी सरकार बनाई है और आज हम लोग पूरे समर्थन हम डीटीसी वालों को देते हैं और इनकी आवाज हमारे मंत्री जो आज सत्ता में हैं, आज इनका दर्द जो मैं समझ पा रही हूँ और ये उन तक भी मैं पहुंचाऊंगी और चाहे पूरी दिल्ली के अंदर चक्का जाम करना पड़े, इनकी मांगे हम पूरी कराने की पूरी कोशिश करेंगे। मंत्रालय से हमारे जो भी मदद होगी, जो हमारे मिनिस्टर साहब मदद कर पाएंगे, चाहे उनको उतर के खुद आना पड़े वो आएंगे, मगर इनकी मांगे पूरी करेंगे। मैडम, दिल्ली की जो सरकार है ना, वो 10 साल से गूंगी बहरी बन के बैठी है। सारे डिपार्टमेंट को प्राइवेट कर दिया है, चाहे बिजली डिपार्टमेंट हो, चाहे स्कूल में टीचर हो, चाहे डीटीसी वाले भाई हो। गूंगी बहरी सरकार है, आपको दम लगाना पड़ेगा पूरा। खाली यहाँ बोलने से काम चलने वाला नहीं, अठावले जी को आना पड़ेगा यहाँ पे। बिल्कुल अठावले जी आएंगे और यहाँ पे बोलना। अब ये जो गूंगी बहरी सरकार हो गई है ना, इनके कान कैसे खोले जाएंगे और इसकी जुबान कैसे खुलेगी वो हम अच्छे से जानते हैं और हमें खुलवाना आता है, बट शर्ते ये लोग ये जनता जाग जाए, जैसे जनता ने सर पे बिठाया है, क्योंकि केजरीवाल को लाने वाली तो जनता ही है। डीटीसी ने मिलकर और बाकी जनता ने मिलकर ये सरकार बनाई है। आज 10 साल जो चल पाई है, इन्हीं की बदौलत चल पाई है और जो आज गिराएगी तो यही लोग गिराएंगे। मतलब कहने का ये कि आपने भाषण में भी कहा था कि संगठित रहना और संघर्ष करना होगा इनको। बिल्कुल, ये तो मैं आज भी बोलूंगी, हमेशा बोलूंगी, क्योंकि ये सब जानते हैं कि हम उस पार्टी से आते हैं जिस पार्टी के रचयिता खुद बाबा साहब अम्बेडकर हैं और उनके चरणों में नमन करते हुए मैं आज डीटीसी वालों के कर्मचारियों से मैं वादा करती हूँ कि उनकी मांगे मैं पूरी करवा कर रहूंगी। धन्यवाद मैम। तो ये
थी लक्ष्मी जी, जिन्होंने बताया कि भाई डीटीसी के जो ड्राइवर भाइयों ने धरना प्रदर्शन आज यहाँ किया है, इनकी मांगों को, इनकी बात को आगे तक किस प्रकार से पहुंचाया जाएगा और जरूरत पड़ने पर रामदास अठावले जी को चाहे यहाँ खुद आना पड़े, ये भी इन्होंने आश्वासन दिया है। धन्यवाद मैडम। जनेंद्र जी किस पार्टी से हैं और किस प्रकार से डीटीसी के इन कर्मचारियों की, जो दिल्ली में तो कोई सुन नहीं रहा है, ना कोई विभाग ना कोई मंत्री, आप लोगों को मैंने स्टेज पे देखा है, एक उत्सुकता हुई कि डीटीसी के, मैं तो गरीब कहूंगा, बेचारे गरीब ड्राइवर भाइयों के लिए आपकी पार्टी किस तरह से आवाज उठाई, पहले तो पार्टी का परिचय दीजिए सर प्लीज। जी, मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ आठवले का दिल्ली का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और आज सुबह ही मुझे मालूम पड़ा कि डीटीसी, पता तो मेरे को पहले से है, लेकिन आज यहाँ पे इनका प्रोटेस्ट था और ये बहुत दुखी हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आज हमारा एक बड़ा कार्यक्रम था, उसको स्थगित करके हम लोग यहाँ पे पहुंचे ताकि इनकी आवाज़ों को इनके ही माध्यम से हम सुने, क्योंकि जब तक सामने बैठ के हमें समझ में नहीं आएगा कि ये प्रकृति का चाहते क्या है, जब तक समाधान नहीं मिलेगा। और ये जानकर बड़ा दुख हुआ जब यहाँ पे आते हैं कि जो पूरी की पूरी दिल्ली को की व्यवस्था को, जो दिल्ली को चला रहे हैं, आज वो खुद ही बैठ गए हैं। दिल्ली में आतिशी सरकार है, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल से पूर्व हो गए। अब उनके कह लेने से कि खड़ाऊ रख दिया है हमने, वो वापिस आएंगे, वो सब बेकार की बात है। इस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं आतिशी जी। आतिशी जी को क्या इन भाइयों बंधुओं का दुख दर्द समझ में नहीं आता? क्या उन्हें यह दिखाई नहीं देता कि आप लोग अपने सबके सब काम कर रहे हैं? आप लॉलीपॉप के नाम पे दिल्ली में महिला सुरक्षा की बात करते हो, सब करते हो। क्या वाकई में दिल्ली में महिला सुरक्षित है? ना दिल्ली में महिला सुरक्षित है, ना दिल्ली में मार्शल सुरक्षित है। मार्शलों के बारे में मैं कल न्यूज में देख रहा था पुराना वीडियो कि कम से कम कई हमारे ऐसे मार्शल्स हैं जो कि मरे, उनके टीए की कोई सुविधा नहीं है, उनके मेडिकल की कोई सुविधा नहीं है। आज अगर बस में किसी के साथ भी अगर वो लड़ाई झगड़ा करते हैं किसी आसमानी तत्व के साथ, उनके बचाव के लिए कोई सुविधा नहीं है। आज डीटीसी के बस के जो ड्राइवर्स हैं वो लोग रोड पे क्यों आए? एक दिन में तो नहीं आ गए, ये काफी लंबे समय से परेशान चल रहे होंगे। इन्होंने अपनी बातें रखी होंगी, दिल्ली सरकार के सामने रखी होंगी और सरकारों के सामने रखी होंगी, मंत्रियों के पास गए होंगे। जब किसी ने भी इनकी बात को नहीं सुना, इनको समाधान नहीं मिला, तो दिल्ली की डेमोक्रेसी कहती है कि जब आपकी आवाज कोई ना सुने तो आप धरना प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो शांतिपूर्ण होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ पे हमारे भाइयों ने किसी प्रकार का कोई भी उग्र प्रदर्शन ना कर कर बड़ी शांति के साथ, बड़ी शालीनता के साथ यहाँ बैठकर अपनी बातों को रख रहे हैं। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले, जो कि रामदास अठावले जी की पार्टी है, इनकी सारी बातें यहाँ से मंत्रालय तक पहुंचाएगी। जो इनको यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं दी जा रही है, उसके लिए जहां जहां पे भी हमें ज्ञापन देना पड़ेगा, वहां पे हम खुद पार्टी की तरफ से डीटीसी कर्मचारियों के लिए ज्ञापन देंगे ताकि इनको कोई दिक्कत ना आए। जो भी प्रोटेस्ट करना चाहते हैं शांतिपूर्वक तरीके से और अपनी मांगों को रखते हैं, वो बातें जिनके भी कानों तक आवाज नहीं पहुंच रही है, जिनको भी कानों के अंदर तेल भर गया है, उन लोगों के लिए रिपब्लिकन पार्टी आठवले रूई का काम करेगी, उस तेल को कानों से निकालेगी और इनकी बातों को वहां तक पहुंचाएगी। लेकिन जयेंद्र जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, पिछले महीने भी डीटीसी के इन कर्मचारियों ने यहाँ पे एक धरना प्रदर्शन किया था। आज उससे काफी ज्यादा संख्या में आए हैं। पिछली बार भी इनकी किसी भी विभाग ने या किसी सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की थी। मैं कहूँ तो दिल्ली सरकार इस समय जो प्राइवेट कंपनियां कह लो, बिजली विभाग है, डीटीसी है, सब जगह मतलब ये ठेकेदारी प्रथा इन्होंने घुसा दी है। गूंगी बहरी सरकार बन के बैठी, किसी की सुनाई नहीं कर रही। तो ऐसे में आपको कितना मुश्किल होगा इनकी आवाज आगे तक पहुंचाना। देखिए, पहली बात तो दिल्ली सरकार तो सब दिल्ली तक ही स्थापित है सर। अब पंजाब में चली गई और दिल्ली सरकार के बारे में आपके मंच के माध्यम से मुझे किसी को समझाने की जरूरत नहीं है कि दिल्ली वाले इनको दिल्ली में लेके इसलिए आए थे क्योंकि बाकी सरकारों से पहले परेशान थे, कांग्रेस से पहले शोषित थे। उसके बाद दिल्ली सरकार में आने के बाद जब दिल्ली वालों ने इनका साथ दिया, इनके ऊपर भरोसा किया, इन्होंने सबसे पहले इनका भरोसा छोड़ा। जैसे इनको मौका मिला गोवा पहुंच गए, तो हम गोवा में भी चुप जाए। नहीं सर, मैं पार्टी का यू टर्न वगैरह नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ड्राइवर भाइयों का दर्द, आप क्या पावर रखती है आपकी पार्टी, आप कैसे इनका मतलब बात आगे पहुंचाओगे, आप बताइए। वो आम आदमी ने क्या किया वो छोड़ो। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले जो है, रामदास अठावले जी तक आज जो यहाँ पे जो भी हुआ, जो हमें समझ में आया, जो हमने ज्ञापन देखा इनका, उसकी कॉपी हम लोगों ने ले ली है। वो लेकर माननीय अठावले जी तक पहुंचाई जाएगी। उसके बाद इनके जितने भी मंत्रालय जो उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि अभी ये सब एक अकेले हैं,
अगर इनके साथ केंद्रीय मंत्री जी खुद खड़े हो जाएंगे इनके आवाज बनकर, तो जहां जहां तक भी इनके दरवाजे नहीं खुले हुए हैं, शायद उनको खोलने का काम वो करें। पार्टी से लक्ष्मी जी थी जो राष्ट्रीय सचिव है पार्टी की, इनसे हमने बात की। जयेंद्र जी थे, उनसे भी हमने बात की। तो उन्होंने डीटीसी के कर्मचारी भाइयों को यही आश्वासन दिया है कि वो पूरे जोर शोर ताकत से इनके इस प्रोटेस्ट के साथ हैं, और जरूरत पड़ने पर जो इस पार्टी के मुख्य संयोजक रामदास अठावले जी हैं, जो अभी महाराष्ट्र से सांसद भी है, अगर जरूरत पड़ी तो वो भी यहाँ दिल्ली तक आएंगे और चक्का जाम करने तक की बात इन्होंने यहाँ कही है। आगे देखने वाला समय बताएगा कि इन डीटीसी के भाइयों का दर्द सुनने वाली है गूंगी बहरी सरकार कब जागती है। मैं इसी के साथ आईपी डिपो से ललित भारद्वाज, मेरी पहचान से, अपने कैमरामैन साथी दीपक गौतम के साथ, जय हिंद, जय भारत।